स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास 5th का जो चैप्टर 6 है कि हेल्पर टू ऑल। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में सब देखा था कि जो सारे जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर है, फिर सोल्जर, फिर जो पुलिस वाले एंड जो पेंटर, पोस्टमैन, उन सब के बारे में हमने देखा था। ठीक है, फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है, इनके जो वर्कबुक में जो क्वेश्चन थे वो हमने आपको होमवर्क में दिया था। तो इसके बाद का ये जो है कि फिल द कलर इन ऑफ प्रोफेशनल्स यू लाइक, तो ये भी हमने कर लिया था कि ये एक्टिविटी भी आपको होमवर्क में दे दी थी। अब ये न्यू है कि राइट डॉक्टर का जैसे डज द ट्रीटमेंट, तो ऐसे जो सेकंड है फिर थर्ड है वो सब हमको लिखना है, तो ये हम वर्कबुक में करते हैं। ठीक है, वर्कबुक में जो हमारा ये पार्ट है वो देखते हैं। तो ये देखिए, फिल द कलर ऑफ प्रोफेशनल यू लाइक, तो यहाँ ये पार्ट्स जो है वो आपकी वर्कबुक में है। ठीक है, मैंने यहाँ पे फ़ोटो डालना भूल गया हूँ। तो ये पार्ट के जो आपकी वर्कबुक है उस पर पेज नंबर 56 पे है, तो उसमें आप कलर फिलअप कर दीजिएगा कि जो भी आपको पसंद हो उस कैरेक्टर, उस प्रोफेशनल पे। ठीक है, जो भी आपको पसंद हो, जैसे सोल्जर पसंद है, पुलिस पसंद है, उसके बाद आपको मैकेनिकल जो पसंद है, पोस्टमैन, तो जो भी आपको पसंद हो उस पर आप कलर कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद का है वो यहाँ पे फोटो में ऐड है। तो जो डॉक्टर है तो उसका डज द ट्रीटमेंट, अब पोस्टमैन है तो वो डिलीवर्स द पोस्ट। तो जो पोस्टमैन होते हैं ना, अब तो बहुत कम हो गया है, बट पहले के समय पे अभी भी इतना वर्क करते हैं, बट अब जो हमारा नेट आ गया, इंटरनेट आ गया, तो इसकी वजह से सारे जो मेल वेल होते हैं वो फ़ोन के थ्रू ही मिल जाते हैं। बट फिर भी पोस्टमैन का काम होता है कि हमको कुछ पासबुक वगैरह या फिर ऐसी जो हमको डिलीवरीज करते हैं, डिलीवरीज पोस्ट। पुलिसमैन तो अरेस्ट क्रिमिनल्स, जो पुलिसमैन होते हैं तो वो क्रिमिनल्स जो गुंडे वगैरह होते हैं उनको पकड़ते हैं। टीचर हैं तो टीच इन स्कूल, तो हम जो टीचर हैं तो वो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं। स्वेपनर तो स्वेपन्स द रोड्स, तो जो सफाई कामदार होते हैं तो वो जो हमारे आसपास के जो इलाका है या फिर रोड वगैरह होते हैं उनको साफ रखते हैं। फिर मशीन है तो रिपेयर व्हीकल्स, तो जो मैकेनिक, ठीक है, मैकेनिक रिपेयर द व्हीकल। फिर इसमें क्या है, अब ये पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, वर्कबुक में। तो ये भी पजल है, तो इसमें जैसे ये फर्स्ट राउंड शेप का है तो वो उसका कौन सा ऐसा उसके काम आएगा, तो उसका जो टूल्स है, तो जैसे डॉक्टर का है तो हम जब लास्ट वाला डॉक्टर देखते हैं तो यहाँ पे जो स्टेटोस्कोप है तो ये डॉक्टर में ये साइन आएगा, ठीक है, बेंजीन वाला। तो फर्स्ट है तो फर्स्ट जो पुलिस का ही है, तो इसमें क्या गोल राउंड आएगा, तो गोल राउंड आएगा। यहाँ पे ये जो त्रिकोण का है तो उसमें ये गोल राउंड आएगा। फिर उसके बाद जो कि यहाँ ये जो इक्विपमेंट है वो ऊपर में से कौन से हैं, तो उनको देखिए। जैसे फर्स्ट जो ये झाड़ू है तो झाड़ू का क्या ये आएगा गोल वाला, ठीक है, तो झाड़ू ये यूज़ करते हैं। फिर सेकंड है तो इसमें ये जो डॉक्टर का आएगा। फिर थर्ड है, नहीं, हाँ, इसमें चौरस आएगा, वो डॉक्टर का आएगा। फिर नहीं, जो नर्स के, सॉरी, जो सेकंड है उसमें जो ये चौरस करके जो दिया है वो नर्स का आएगा, ठीक है, सेकंड में। और वो फिर थर्ड है तो वो स्टेटोस्कोप है जो डॉक्टर यूज़ करते हैं। इसमें ये जो लास्ट वाला कि डॉक्टर का जो निशानी है वो आएगा। फिर टीचर वाले में ये सेकंड आएगा, ठीक है, प्लस की निशानी। और लास्ट वाला जो है पुलिस का, तो उसमें ये जो त्रिकोण वाला है कि हथकड़ी का ये आएगा, ठीक है। कि मतलब इस एक्टिविटी का मतलब ये है कि ये जो पिक्चर्स हैं उनके जो उन्होंने एक जो इक्विपमेंट होते हैं उनको हमको मैच करना है, ठीक है। तो हमने ये कर लिया। उसके बाद का है कि हाँ कि ऑब्जर्वेशन, नेम ऑफ प्रोफेशनल टूल्स, हाउ इट इज़ यूजफुल, तो इसमें हम वर्कबुक में चलते हैं, ठीक है। तो जैसे नेम ऑफ द प्रोफेशनल, तो डॉक्टर है तो उसके टूल्स क्या हैं, स्टेटोस्कोप और इंजेक्शन। तो वो स्टेटोस्कोप होता है ना जिसकी वजह से हमारे जो हार्ट रेट वो चेक करते हैं, फिर हमारी जो ब्रीथ होती है उस चेक करके वो हमको बताते हैं। फिर इंजेक्शन तो आप सभी को पता ही होगा, हाउ इट इज़ यूज़फुल, तो इनका जो यूज़ है वो लिखते हैं कि पेशेंट है उनकी जांच करते हैं और उनको ट्रीटमेंट देते हैं। फिर ड्राइवर है तो बस टेक्स अस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, तो जो ड्राइवर है तो उनका टूल्स क्या है, बस है, तो वो हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। फिर मैकेनिक है तो सॉकेट, हैमर एंड स्क्रू ड्राइवर, तो जो रिपेयर आवर
व्हीकल्स, जैसे मैकेनिकल है, गैराज वाले हैं, तो उनका क्या होता है, सॉकेट्स होता है, फिर उसमें हैमर, फिर स्क्रू ड्राइवर, जो उनके जो टूल्स होते हैं, और वो क्या हमको हेल्प करते हैं कि हमारे जो वाहन होते हैं, कार वगैरह होती है, तो उनको रिपेयर करने में हमारी हेल्प करते हैं। फिर मैथ द कॉलम, तो अब यहाँ पे मैथ द कॉलम है, तो फर्स्ट टीचर है, तो उसमें डी आएगा, टीचिस, तो हम जो टीचर हैं आप सभी को पढ़ाते हैं। फिर सेकंड डॉक्टर है, तो उसमें आएगा ट्रीट्स पेशेंट, तो वो पेशेंट को जो दर्दी होता है तो उनका इलाज करते हैं। फिर पुलिसमैन है, तो इसमें ई आएगा, प्रोटेक्ट अस, तो प्रोटेक्ट्स अस में हमारी जो सुरक्षा करते हैं वो। फिर कंडक्टर में भी आएगा, गिव्स बस टिकट्स, तो जो आप कभी बस में बैठे होंगे तो आपको बस की जो टिकट देते हैं। और इंजीनियर में सी आएगा कि बिल्स हाउस, जो इंजीनियर होते हैं वो घर बनाते हैं। फिर पुलिसमैन में ये आएगा यहाँ पे पुलिस स्टेशन, तो अब इनका जो वर्क प्लेस है वो लिखना है, तो पुलिसमैन में ई आएगा पुलिस स्टेशन। फिर टीचर है, तो उसमें ए आएगा स्कूल। फिर पोस्टमैन में डी आएगा पोस्ट ऑफिस, और फॉर जो डॉक्टर है तो उसमें हॉस्पिटल, और जो 5 तलाटी है तो उसमें सी ग्राम पंचायत। फिर पुलिसमैन, हाउ आर द फॉलोइंग प्रोफेशनल यूजफुल, तो उनका यूजफुल क्या है। पुलिसमैन है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम व्हाट इज़ रॉन्ग, तो हमारे साथ कुछ गलत हुआ होता है तो हमारी रक्षा करते हैं। जज, गिव अस जजमेंट टू विक्टिम्स, जो जज होते हैं, न्यायाधीश जो कोर्ट वगैरह में होते हैं कि जो इंसाफ करते हैं, मतलब कि केस वगैरह के जो सच्चाई बताते हैं। स्वीपर, क्लीन द रोड्स एंड फुटपाथ्स। डॉक्टर, बाय कैरिंग आवर डिजीज, तो जो डॉक्टर होते हैं तो हमारी बीमारी होती है तो हमको उससे बचा दें, ठीक है, हमारी देखभाल करते हैं कि हमारी हेल्थ का अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। फिर टीचर है, तो बाय टीचिंग अस, तो जो टीचर हमें तो आप सभी को पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद जो एक्टिविटीज़ है तो उसमें प्रोफेशनल्स लिखने हैं और उनके वर्क प्लेस लिख देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो नर्स का भी वही आएगा, तो आपको ऐसे डॉट डॉट नहीं करना है, आप सभी को ऐसे लिखना है, ठीक है। और जैसे कारपेंटर, पोटर, टेलर, तो इनमें भी आपको ऐसे डॉट डॉट नहीं करना, सभी में विलेज लिखना है, ठीक है। ये आपका चैप्टर 5 का है, 6 का है, ठीक है। अब चैप्टर 6 के जो वर्कबुक के जो OMR टाइप के क्वेश्चन आंसर है वो देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल्स वर्क इन द पोस्ट ऑफिस, तो जो पोस्टमैन है वो पोस्ट ऑफिस में वर्क करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल वर्क ऑन द बॉर्डर, तो वो सोल्जर, जो बॉर्डर पे जो हमारी देश की रक्षा करते हैं वो सोल्जर, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोफेशनल अस चॉक, डस्टर एंड बुक्स एज हीज हर टूल्स, तो ऐसा कौन सा प्रोफेशनल है जिनके पास चौक होती है, डस्टर होते हैं और बुक्स होते हैं, तो उसमें टीचर आएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल गिव अस द जजमेंट्स टू द विक्टिम्स, तो जो जज आएगा कि वो जो विक्टिम, जो गुनहगार होते हैं उनको न्याय देते हैं, उनसे रक्षा, जो हम कहते हैं न्याय दिया हमको न्यायाधीश ने। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल वर्क इन द ग्राम पंचायत, तो जो हमारे गांव की जो ग्राम पंचायत होती है उसमें जो ये काम करते हैं, तो उसमें आएगा तलाटी, ठीक है। फिर फिलिंग द ब्लैंक से, एंड ब्लैंक इज अ प्रोफेशनल हु हैज बीन अस इन द एरोप्लेन, तो जो एयर होस्टेस होते हैं वो हमारी, आप कभी एरोप्लेन में जाएंगे या फिर गए होंगे तो आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है, उसमें आप सभी को नाश्ता वगैरह या फिर आपकी केयर करते हैं। अ डॉक्टर वर्क्स इन द हॉस्पिटल। पुलिस कैच अ थीफ एंड मेक हिम वियर ब्लैंक हैंड कट्स, तो जो हथकड़ी पहनाते हैं। ब्रूम इज़ द इक्विपमेंट ऑफ अ स्वीपर, जो वो झाड़ू होता है वो स्वीपर का इक्विपमेंट है। ब्लैंक इज़ द प्रोफेशनल हु मेक क्रिएटिव पिक्चर विद द ब्रश ऑन पेपर, तो उसमें आर्टिस्ट आएगा। फिर ट्रू और फॉल्स है। बर्थ डेट रिकॉर्ड इज़ अवेलेबल इन स्कूल, तो इसमें फॉल्स आएगा। अ ड्राइवर इज़ अ प्रोफेशनल हु रिपेयर आवर व्हीकल, स्कूटर एंड मोटरसाइकिल, तो इसमें मैकेनिक आएगा, ठीक है, तो ये फॉल्स आएगा। ड्राइवर ड्राइव्स अ बस, तो ये ट्रू है। चॉक, डस्टर एंड बुक्स आर टूल्स ऑफ टीचर, तो ये भी ट्रू है। बर्थडे ऑफ श्री जवाहरलाल नेहरू इज़ सेलिब्रेटेड एज अ चिल्ड्रंस डे, तो इसमें भी ट्रू आएगा। जो बर्थ डेट है वो जवाहरलाल नेहरू की और जो चिल्ड्रन डे है वो सेम है, ठीक है, जो 14 नवंबर हमने देखी थी। तो आपको आपकी वर्कबुक में ये सब लिख लेना है, ठीक है। आज का होमवर्क यही है कि जो वर्कबुक में जितना भी ये चैप्टर 6 का जो हमने आज देखा वो आपको आपकी वर्कबुक में कंप्लीट कर देना है। हमारा चैप्टर 6 है कि हेल्पर टू ऑल, वो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, वर्कबुक और टेक्स्ट बुक में। जो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है
कि आई लव गुजरात, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर है आपके फर्स्ट सेमेस्टर का, तो लास्ट चैप्टर हम अब रीड करते हैं। इट इज़ अ फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो करके यहाँ पे देखिए कि बर्ड एवरी ईयर इट माइग्रेट्स टू गुजरात। तो ये एवरी ईयर गुजरात आते हैं, ठीक है। माइग्रेट्स का मतलब प्रवास करना, स्थलांतर करना। फ्लेमिंगो इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात। तो फ्लेमिंगो है वो स्टेट बर्ड है गुजरात का। फ्लेमिंगो इज़ अ बर्ड विच कम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो जो फ्लेमिंगो है वो फॉरेन जो कंट्री है वहाँ से आता है। अलॉन्ग विथ फ्लेमिंगो अदर बर्ड्स ऑल्सो कम। तो फ्लेमिंगो के साथ साथ दूसरे भी ऐसे अदर बर्ड्स आते हैं। बर्ड्स कमिंग फॉरेन कंट्रीज आर नोन एज अ माइग्रेटरी बर्ड्स। जो बर्ड कंट्री से आते हैं, दूसरी कंट्री से आते हैं, तो उनको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। इट्स इन गुजरात हैज़ कम दिस टाइम आई हैव टू सी एंटायर गुजरात। तो ये लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिफरेंट एनिमल एक दूसरे में। और ये गुजरात आ गया, तो इस टाइम मैं पूरा गुजरात देखूंगा, ठीक है। चिंकारा, तो चिंकारा वो जाते हैं। कम ब्रदर फ्लेमिंगो यू आर वेलकम इन गुजरात, आई विल शो यू द डिजर्ट ऑफ कच्छ। तो फ्लेमिंगो जो है यहाँ पे देखिए, ये चिंकारा है, एक हरन टाइप का होता है, जो ये चिंकारा है। तो वो कहता है आओ आओ ब्रदर फ्लेमिंगो, तुम्हारा गुजरात में स्वागत है। मैं तुमको पूरा जो कच्छ का जो रण है वो दिखाऊंगा, डिजर्ट ऑफ कच्छ दिखाऊंगा। फ्लेमिंगो हियर मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट हियर मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इज प्रोड्यूस इजंट इट। तो फ्लेमिंगो क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में जो नमक का प्रोड्यूस होता है। यस, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट ऑफ आवर कंट्री इज प्रोड्यूस इन स्मॉल डिजर्ट ऑफ कच्छ। तो वो बोलता है यस, तो यहाँ पे आधे से भी ज़्यादा जो सॉल्ट का प्रोड्यूसन होता है पूरे कंट्री में, वहाँ पे पूरे कंट्री से ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कि जो सॉल्ट है। इन एडिक्शन टू दैट द कंडला हर्बोवर लोकेटेड इन द बे ऑफ कच्छ इज द सेकंड लार्जेस्ट हर्बोवर ऑफ द कंट्री। तो आपको पता होगा यहाँ पे जो गांधीधाम के पास एक कंडला करके जो है, तो वहाँ पे जो जिसे कंडला बंदर भी कहा जाता है, तो वहाँ पे जो है वो जो पूरा इंडिया है, मतलब पूरी कंट्री है, वो सेकंड लार्जेस्ट हार्बर है, मतलब कि सेकंड लार्जेस्ट बंदर है कि ये सब प्रोड्यूस करने में सॉल्ट वगैरह। इंटरनेशनल ट्रेड इज़ द प्रोमोटेड हियर। तो जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेड होते हैं वो यहाँ पे प्रमोट करते हैं इनको। फ्लेमिंगो फाइन, टुडे यू हैव इंट्रोड्यूस टू मी कच्छ टू मी, आई हैव टू सी एंटायर गुजरात, आई विल लीव नाउ, बाय बाय। तो वो बोलता है ठीक है, फ्लेमिंगो बोलता है ठीक है, तो आज तुमने मुझे कच्छ का जो इंट्रोड्यूसन किया उसके लिए आभार, और मुझे पूरा गुजरात अभी देखना है, तो मैं अब जा रहा हूँ, बाय बाय। ग्रेस ग्रोविंग इन द बनी रीजन ऑफ कच्छ इज़ द टॉलेस्ट ग्रेस इन द एशिया। जो बनी जो हमारा इलाका है यहाँ पे, तो वहाँ पे टॉलेस्ट ग्रेस जो घास होते हैं वो उगते हैं, मतलब वहाँ पे उनकी ग्रोइंग होती है, ठीक है। सो थिंक एंड से में विच अदर बर्ड्स कैम टू योर विलेज फ्रॉम अदर प्लेसेस। तो इसमें क्या है कि ऐसे दूसरे बर्ड्स के नेम बताइए कि जो अदर प्लेस से आते हैं, कि जैसे इसमें बर्ड लाइक क्रेन, डक, काइट, वेल्चर इट कम टू माई विलेज फ्रॉम अदर प्लेसेस। तो ये बर्ड्स ऐसे क्रेन है, डक है, काइट है, तो ये दूसरे ऐसे बर्ड है वो भी आते हैं। वाई डू बर्ड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज माइग्रेट टू आवर स्टेट। तो बर्ड्स माइग्रेटिंग फॉरेन कंट्री आर कोल्ड रीजन बर्ड्स। तो वो वहाँ कोल्ड रीजन बर्ड होते हैं, ठीक है, ठंडी में ज़्यादा उनको जो उनका नेचर मतलब कि एनवायरनमेंट होता है वहाँ का उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए जो हमारा विंटर का जो एनवायरनमेंट होता है वो उनको यहाँ पे सूट्स करता है, तो वो माइग्रेट इसलिए करते हैं, ठीक है। फिर अब देखते हैं नाउ फ्लेमिंगो हैज रीच्ड टू पैरोटोन आइसलैंड ऑफ जामनगर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन बे ऑफ कच्छ। तो अब एक पैरोटोन आइसलैंड करके जामनगर में, तो वो वहाँ पे गया है फ्लेमिंगो यस। अब फ्लेमिंगो डॉल्फिन के बीच में चर्चा होती है। फ्लेमिंगो, यहाँ पे आप डॉल्फिन देख सकते हैं। फ्लेमिंगो यस डॉल्फिन वी आर द बर्ड्स फ्रॉम कोल्ड रीजन बट ड्यूरिंग विंटर वी कम्स टू गुजरात। तो वो मैंने आपको बताया ना कि वो विंटर में यहाँ पे आते हैं गुजरात में। अबड़ासा ऑफ कच्छ मीन्स लार्ज टाउन ऑफ फ्लेमिंगो। तो अबड़ासा जो हमारे कच्छ में है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे फ्लेमिंगो होते हैं। दिस टाइम वी थॉट ऑफ विजिटिंग गुजरात हैंस वी कैम हियर। तो इस टाइम में हम गुजरात में आते हैं और मैं यहाँ पे भी आया हूँ। डॉल्फिन कम विथ मी एंड सी हियर द कोरल्स रीफ्स देयर आर स्टारफिश, जेलीफिश एंड डॉल्फिश लाइक मी।
तो मेरे साथ आओ फ्लेमिंगो। तो यहाँ पे तुम देखो कोरल रीफ्स है, फिर स्टार फिश आपने देखी होगी, वो स्टार टाइप की रचना में होती है, ठीक है। फिर जेली फिश होती है जो ऊपर जो नाइट में जो चमकीली लगती है, और डॉल्फिन्स है तो वो खुद ही है, देखो कि ऐसी डॉल्फिन्स है। इवन सी ककम्बर, टोर्टोइज एंड ऑक्टोपस आर ऑल्सो हियर। जो ककम्बर मतलब काकड़ी, काकड़ी जिसे हम बोलते हैं, और जो टोर्टोइज एंड ऑक्टोपस भी यहाँ पे हैं। थिंक एंड से में विच एक्वाटिक एनिमल्स अराउंड यू आर सीन थ्रू आउट द ईयर। तो द एक्वाटिक एनिमल्स आर सी अराउंड थ्रू द ईयर, फ्रॉग्स, टोर्टल्स, स्मॉल फिश, क्रैन्स। तो ठीक है, हम ज़्यादातर जो टोर्टोइस फ्रॉग्स होते हैं उनको देखते हैं, या फिर टोर्टल्स जो होते हैं उनको भी देखते हैं। विच एनिमल्स आर सीन ड्यूरिंग मानसून। तो द एनिमल्स सीन ड्यूरिंग द मानसून आर फ्रॉग्स, टोर्टल्स, अर्थवॉर्म, फिशेस, डक्स, वाटर स्नैक, वाटरफॉल्स। ठीक है, ये सारे जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पे देखते हैं। वेयर डू फ्रॉग्स गो टू आफ्टर, वेयर डू फ्रॉग्स गो आफ्टर मानसून। तो मानसून के बाद फ्रॉग्स कहाँ जाते हैं। द फ्रॉग्स गो अंडर द ग्राउंड आफ्टर मानसून एंड लिव देयर ओनली अंटिल द नेक्स्ट मानसून। तो ये थोड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है। जो फ्रॉग्स होते हैं तो वो जो मानसून की, जैसे अभी देखो मानसून अब जाने ही वाला है, मतलब चला ही गया है, तो अब जो विंटर आएगा तो इस सीज़न में वो कहाँ चले जाएंगे, वो अंडरग्राउंड चले जाएंगे, क्योंकि उनको है ना कि बहुत सारा उनको ऐसा नेचर चाहिए कि उनको ठंडी रहे, उनकी जो त्वचा है तो उनको ठंडी जो होती है वही बहुत ही अच्छी लगती है, मतलब वो ज़्यादातर गर्मी वगैरह में नहीं निकलते हैं। वॉट विल यू डू प्रोटेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द वाटर। तो हम पानी में जो रहते हैं उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं। तो वी विल नॉट डिस्टर्ब द लिविंग एनिमल्स इन वाटर एंड विल सेव दैम। We will not let the domestic animal both in water. We will feed the living animals water with proper food. तो हमको उनकी सुरक्षा के लिए ये सब करना चाहिए, ठीक है। उनको ख़राब पानी में नहीं रखना चाहिए, फिर जो डोमेस्टिक एनिमल जो उनसे जो ताकतवर एनिमल्स हैं उनके साथ नहीं रखना चाहिए, फिर उनको पानी में जो प्रॉपर फूड भी देना चाहिए, और उनके जो त्वचा की भी हमको देखभाल करनी चाहिए। नोबडी कैच, तो उनका कोई हर्ट न करे। डॉल्फिन इज़ द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ और कंट्री। जो एक्वाटिक एनिमल है वो हमारी कंट्री की नेशनल वो है डॉल्फिन, ठीक है। अब वो लायन और फ्लेमिंगो के बीच में जो कन्वर्जेशन है, तो लायन बोल रहा है कि वेलकम फ्लेमिंगो डू यू लिव हियर। तो लायन ने बोला आओ, तुम्हारा स्वागत है फ्लेमिंगो। डू यू लिव हियर, तो क्या तुम यहाँ पे रहते हो। फ्लेमिंगो ऐसे बोल रहा है यस वी आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात इन एंटायर एशिया। तो एशिया में पूरे गुजरात में हम गिर फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। गिर फॉरेस्ट इज द ओनली सेंचुअरी फॉर एसिटिक लायन इन एंटायर एशिया। तो ये जो गिर फॉरेस्ट है तो वो एक अभ्यारण्य है, ठीक है। तो वहाँ पे जो एशिया के जो एनिमल्स है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो व्हाट इज सेंचुअरी, तो जो अभ्यारण्य है वो क्या है। तो अब लायन बता, प्रोटेक्टेड रीजन वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन मूव फ्रीली विदाउट एनी फियर एंड कैन बी प्रोटेक्ट एंड ब्रेड इज नोन एज अ सेंचुअरी। तो जो अभ्यारण्य तो वो क्या है, हमने देखा था, ठीक याद है आपको, जो चैप्टर 4 या 5 में हमने भी देखा था कि जिसमें क्या था कि जो अभ्यारण्य है वो क्या है, वहाँ पे जो एनिमल्स बर्ड्स हैं वो फ्रीली घूम सकते हैं कोई भी डर के बिना, और उनको प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसे अभ्यारण्य कहते हैं, ठीक है। देयर आर सेंचुअरीज इन गुजरात फॉर एनिमल लाइक बियर, वाइल्ड एज, ब्लैक बग एंड चिंकारा। तो जो गुजरात में अभ्यारण्य है तो उसमें किन के लिए, बियर जो होते हैं उनके लिए, वाइल्ड एज, ब्लैक बग एंड चिंकारा के लिए। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो चैप्टर का हम लास्ट, अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें देखेंगे। तो आपका होमवर्क ये है कि जो चैप्टर 6 है वो आपको आपकी वर्कबुक में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। कल संडे भी है इसलिए आपकी वर्कबुक में ये हो जाना चाहिए। संडे की भी छुट्टी है और आज सैटरडे का भी टाइम है, तो आपको 2 डे में ये कंप्लीट कर लेना है चैप्टर 6 आपकी वर्कबुक में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।